कहा मेरे नामों का इज्जत करता था, मैं इसकी रक्षा करता था, लेकिन आज ये कह रहा है कि मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान विष्णु ने कहा क्यों ना हो, अरे कोई नारद अगर जपने लग जाए तो वह भी जीत सकता है। लेकिन यहाँ देखिए नारद जी ने कह तो दिया, लेकिन फिर कह दिया कि भगवान ये तो आपकी कृपा, मान लिया कि कृपा तो आपकी है। अब जब कह दिया आपकी कृपा है तो देखिए भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, ऐसा नहीं कि फल। और भगवान ने कृपा करी। नारद जी देखिए ये तो उनकी एक कौतुक है, ये भरद्वाज कौतुक सुनो हर इच्छा भगवान, ये तो उनकी एक लीला है, लीला कवि थी नारद जी को माध्यम बनाने, ये तो भगवान को कौतुक करना था, माध्यम कर दिया नारद जी। अब नारद जी ने कहा कि भगवान ये तो सब आपकी कृपा है। यहाँ देखिए अब नारद जी पर यहाँ माया काम करती है। देखिए माया में जो पड़ा है वह कहीं ना कहीं परेशान तो हुआ है, क्योंकि जब माया काम करती है और हम लोग तो माया के जितने परिवार हैं सबसे मिले हुए हैं। माया के परिवार कौन कौन है आप सब भक्त हैं, जानते होंगे, कथाओं में बताया गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या, ये क्या है? ये सब माया कर परिवार, ये सब माया के परिवार हैं। और हम तो पूरे परिवारों के साथ जुड़े हुए हैं भाई, सबके साथ हमारा प्रेम मुलाकात होता है। तो फिर हम तो इस संसार सागर में क्यों ना भ्रमित होते रहे, क्यों ना गोते खाते रहे, लेकिन जो भगवान से मिल जाता है, नारद जी ने कह तो दिया, लेकिन कहे तो भगवान आपकी कृपा से। नारद जी विदा लिए चल दिए, भगवान ने अपनी कौतुकी लीला प्रारंभ कर दी। और बाबा जी ने लिखा कि सतजोजन विस्तार और श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। यहाँ भगवान ने क्या लीला करी? नारद जी विदा लिए, रास्ते में बिल्कुल घनघोर जंगल होता था, वहां भगवान ने 100 योजन पहली बार वर्णन है। उसके बाद आएगा लक्ष्मण जी कहते हैं जो जन सब प्रमाण ले जाओ, पहली बार यहीं से शुरू हुआ। फिर आया 7 योजन तन परम विशाला समुद्र में इतने बड़े बड़े हुए, लेकिन शुरुआत यहीं से हुई 100 योजन। भगवान के कृपा पात्र हनुमान जी भी 100 योजन समुद्र को पार करेंगे, लेकिन शब्द यहीं से शुरुआत हुआ। कहते हैं ये माया में है, कहते मगनो नगर के 7 योजन यानी 400 कोस मतलब 1200 किलोमीटर का इतना बड़ा नगर, और श्रीनिवास यानी बैकुंठ को भी फीका कर दे, इतना सुंदर नगर भगवान ने अपनी माया के द्वारा रच दिया। और विश्व मोहिनी दास कुमारी, यहाँ पर राजा कौन है? राजा शिलनिधि है इसके, और उनकी एक पुत्री है विश्व मोहिनी जो माया का ही स्वरूप। अब यहाँ पर नारद जी जब पहले तो कभी नहीं देखा, लेकिन देखिए माया के वशीभूत हो गए, इतना सुंदर नगर आज तक मैंने नहीं देखा। नारद जी को हुआ कि चलो मैं एक बार अंदर होकर आता हूँ, भाई राजा से मिलता हूँ, इसका इतना बैकुंठ से भी सुंदर लग रहा है। नारद जी गए। अब नारद जी गए तो देखिए यहाँ पर शिलनिधि राजा ने उनका सम्मान किया, लेकिन पुत्री को बुलाकर प्रणाम नहीं करवाया। पुत्री को बुलाया तो कहा कि देखो ये मेरी पुत्री है, यानी जैसे लड़के वालों को दिखाया जाता है कि भाई ये हमारी पुत्री, क्योंकि प्रणाम करा देते तब तो गुरु हो जाते। प्रणाम नहीं करवाया। आपने हिमाचल प्रसंग में मैना जी ने हिमाचल में क्या किया था? पार्वती जी को प्रणाम करने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ प्रणाम नहीं करवाया। और आन दिखाई नारद, बाबा जी ने लिखा है कि आन दिखाई नारद ही भूपत राजकुमार, और कहा उस सुता के दोष गुण, कहा कि इसके जो दोष है जो गुण है मुनिवर विचार करके आप बतलाइए। नारद जी ने जैसे देखा विश्व मोहिनी कुमारी को तो वो तो देखते रहे, इतना सुंदर
तो मैंने आज तक किसी को देखा ही नहीं। और इतना ही नहीं, जब हाथ को देखा तब क्या पढ़ रहे हैं कि जो 14 ब्रह्मांड का मालिक होगा, लिखा क्या था, जो 14 ब्रह्मांड का मालिक होगा, अजर अमर होगा, वो इसका पति होगा। लेकिन पढ़ गए उल्टा, पढ़ क्या गए कि जो इसके साथ विवाह कर लेगा वह 14 ब्रह्मांड का मालिक बन जाएगा। अब तो नारद जी ने कहा कि मैं ही उनका विवाह कर लूं, अच्छा होगा, मैं 14 ब्रह्मांड का मालिक बन जाऊंगा। अब देखिए यहाँ माया काम करेगी। अब नारद जी के मन में विचार आया कि मैं ही 14 ब्रह्मांड का मालिक बन जाऊं, अजर अमर हो जाऊंगा। तो उन्होंने शीलनिधि राजा को समझा दिया कि देखो आपकी पुत्री बहुत गुणवान है, इसका जो पति होगा बड़ा सुंदर होगा, और वाणी से अनेक प्रकार के समझा दिया, लेकिन मुख्य बात नहीं बताई, क्योंकि मुख्य बात तो हमको जरूरत थी। अब नारद जी ने मन में विचार किया कि इसके साथ अगर मेरा विवाह हो जाता तो कितना अच्छा रहेगा। अब नारद जी जैसे संत देखिए जो भगवान की कितनी कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। आज माया के कारण उनकी बुद्धि में क्या आ गया कि मैं इसके साथ विवाह कर ले तो कितना अच्छा होगा, 14 ब्रह्मांड का मालिक होऊंगा। अब बोले कि ठीक है महाराज मैं चलता हूँ। बोले अरे प्रभु आप रुकिए, कल तो स्वयंवर है, आप रुको, कम से कम कन्या को आशीर्वाद देके जाना। बोले नहीं नहीं बस अब मुझे जल्दी है, जाना है। क्यों? अब इन्होंने मन में विचार किया कि कोई ना कोई उपाय करके मुझे इस कन्या को पाना ही है अपनी पत्नी के रूप में। अब अगले दिन का प्रसंग है, तो नारद जी व्याकुल हुए, विदा लेकर के निकले, विचार करने लगे कि समय होता तो मैं तपस्या करता, भगवान को प्रसन्न कर लेता और सुंदर बन जाता, सुंदर रूपवान हो जाता और मैं विवाह कर लेता। अभी ऋषि मुनि के रूप में तो मुझे स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन फिर विचार किया कि मेरे भगवान तो परम दयालु हैं, और वही प्रार्थना करी, भगवान को कहा कि हे प्रभु हे विधि यह बाला मुझे किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ बाबा जी ने लिखा है, कहते हैं जप तप कछ ना हो यही बाला, जप तप कछ होए बाला, हे विधि मिलय विधि बाला, होए विधि मिलय विधि बाला, जप तप भगवान का स्मरण किया और भगवान स्वयं प्रकट हो गए। नारायण ने कहा नारद जी अरे अभी थोड़ी देर पहले तो आप हमारे पास से आए थे, अभी आपने तुरंत हमें यहाँ बुला लिया। बोले भगवान बस काम ही कुछ ऐसा है। बोले क्या है बताइए। बोले भगवान मैं जो मांगू आप मुझे दोगे। बोले बिल्कुल। तो कह दिया आपन रूप देव प्रभु मोही, अपना रूप मुझे आप दे दो। भगवान तो कौतुकी हैं, परम कौतुकी कृपा निकेता, भगवान तो सब कर ही रहे, उनको तो पता है। बोले ठीक है आपको मैं रूप ही नहीं, कह दिया हित हो ऐसा नहीं। यहाँ तो इन्होंने कहा मेरा हित हो ऐसा दो, लेकिन नारद जी ने कहा मेरा हित हो ऐसा करिए। बोले हित ही नहीं जय विधि हो परम हित, नारद सुनो तुम्हार कोई हम करब न आन कछु वचन न मृखा हमार। कह दिया मैं तो आपके लिए ऐसा करूंगा जो आपका परम हित हो। अब नारद जी यहाँ देखिए माया के द्वारा बात को समझ नहीं पाए। बाबा जी ने लिखा है कि माया विबस भय मुनि मूढ़ा और समझी नहीं हरि की बस
वचन न मृखा हमारा वचन बेकार नहीं होगा, आपका हित ही नहीं आपका परम हित होगा। अब भगवान ने कह दिया तो करेंगे। भगवान ने नारद जी को ऐसा रूप दे दिया कि मुख तो भाई बिना शीशा के दिखेगा नहीं, तो मुख तो बंदर सा बना, लेकिन हाथ पैर शरीर ऐसे बना दिए सुंदर जो राजकुमार जैसा दिखाई। लेकिन उसमें भी माया, सबको क्या दिखाई पड़ेंगे? संत नारद जी केवल विश्व मोहिनी को दिखाई पड़ेंगे बंदर जैसे, ऐसी सुंदर रचना बनाई। अब नारद जी तो वही अपने आप में खूब गर्वित हो करके कि मैं तो भगवान जैसा हूँ, भगवान ने अपना रूप दे दिया। अरे नारद जी खूब प्रसन्न मुद्रा से गए और स्वयंवर का समय हो ही गया था, गए और बैठ गए कहाँ पे? पहले वाली पंक्ति के पहली ही कुर्सी पे। नारद जी ने विचार किया मैं ही सबसे सुंदर हूँ और मैं आगे बैठ जाऊंगा तो आएगी मुझे बरमाला डालेगी और मैं लेकर चला जाऊंगा। यहाँ देखिए जब नारद जी भगवान शंकर जी के पास गए थे और शंकर जी ने समझाया था, लेकिन शंकर जी को पता था कि हमारे बात को नहीं मानेंगे, तो पीछे पीछे 2 गौड़ों को भेज दिया था जो ब्राह्मण का वेश बना करके उनकी मस्खरी कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा? कितना सुंदर राजकुमार है, अरे इसको तो देखने के बाद में विश्व मोहिनी किसी और को भरेगी ही नहीं। अब तो राजकुमार के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित जान करके नारद जी और फूले नहीं समा रहे हैं, कद के जरा और ऊंचे होते गए, अपने आप को और ऊंचे बढ़ाते गए। अब यहाँ देखिए कितना सुंदर नारद जी अपने आप को राजकुमार समझ रहे हैं कि मैं बहुत सुंदर हूं, लेकिन भगवान विष्णु ने क्या कहो तो क्या लीला करी, आप दर्शन करिए। यहाँ पर जब सब गए, स्वयंवर का समय प्रारंभ हुआ और विश्व मोहिनी कुमारी आती है सखियों के साथ, और जब सखियों के साथ विश्व मोहिनी कुमारी आई और विश्व मोहिनी कुमारी ने क्या देखा? बाबा जी ने लिखा कि मरकट बदन भयंकर मरकट बदन भयंकर देही, बंदर का समूह और भयानक शरीर, देखत हृदय क्रोध भाते ही, देख के ही हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया और सखियों से कहने लगी हमारे पिताजी को बोलो, पहले ही अब शत्रुए बन के बैठा है, इसको बाहर करें। अब यहाँ देखिए समझने वाली चीज है, यानी उस पंक्ति को विश्व मोहिनी ने देखा ही नहीं, वो वहां से चली गई दूसरी पंक्ति की तरफ, यानी पूरी पंक्ति को ही छोड़ दिया। देखिए ये संत का प्रभाव है। भगवान ने कौतुक किया, माया किया, लेकिन संत की तरफ माया देख नहीं सकती।
उसने संत की तरफ देखा नहीं और उस लाइन में जितने लोग बैठे थे किसी को नहीं देखा। ये किसका प्रभाव है? संतत्व का प्रभाव है कि विश्व मोहिनी उधर देख नहीं सकी। दूसरी तरफ अब नारद जी को लगा कि शायद मैं सबसे आगे बैठा था और वो सामने से आई, सामने देख रही होगी, शायद मैं दिखा ही नहीं, कोई सामने पड़ गया होगा बीच में, तो शायद मैं दिखा नहीं। तो नारद जी अब कद के ऊंचे नीचे होने लगे और गए दूसरी लाइन में जिधर वो गई हुई थी, गई दूसरी तरफ जिधर में विश्व मोहिनी कुमारी थी। हुआ क्या? विश्व मोहिनी ने फिर अपने सखियों से कहा इनको बाहर करो। और यहाँ पर भगवान ने क्या किया? एक कौतुकी है, भगवान ने स्वयं ही राजकुमार का रूप धारण किया। बाबा जी ने लिखा कि धरने पतन होता है बाबा जी कृपाला, धरने पतन गजब कृपाला, इसलिए भगवान श्रीपति भी कहे गए हैं। माया के भी पति है, लक्ष्मी के पति है, इस पृथ्वी के भी वही पति है, इसलिए उनका नाम एक है त्रिपति। भगवान विष्णु ही त्रिपति बालाजी के रूप में वेंकटेश बालाजी विराजमान है। अब देखिए जिनकी माया है उनको ही स्वीकार होगी। और बाबा जी ने लिखा कि दुल्हन लाए गए लक्ष्मी, दुल्हन है गलाती माता, निक समाज जब माया वो निराशा, दुल्हन लाए गए लक्ष्मी निवासा, दुल्हन ले गए लाकी निवासा, समाज जब माया वो निराशा। भगवान विष्णु समय आए राजकुमार के रूप में और विश्व मोहिनी में बरमाला डाल दी। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, तो निप समाज सब भयो निराशा, सब निराश हो गए, आशा लेकर बैठे थे। अब नारद जी इधर उधर देखने लगे, मैं तो विष्णु भगवान का रूप लेकर बैठा हूँ, इसने मुझे बरमाला नहीं डाला, ये कौन आ गया बीच में जो तुरंत लेकर चला गया? तो जो गढ़ थे उन्होंने कहा अरे कम से कम आप अपना चेहरा तो जाके शीशे में देख लो। अरे शीशा ना मिले तो कम से कम जल में जाके देख लो ना। देखिए दशरथ और दशानन में यही रह गए। दशरथ वह है जो गद्दी पे भी बैठते हैं तो शीशा देख लेते हैं, उनका ये दोष कहा जाए या गुण कुछ भी कहा जाए। लेकिन दशानन कौन बनता है? जो दूसरे को कहता है भाई जरा मुंह देख ले अपना। आजकल बहुत लोग अरे अपना मुंह देख पहले, तो दूसरे का जो मुंह देखने की बात करता है वो क्या बनता है? वह दशानन बनता है। और जो स्वयं देखता है वह दशरथ। ये अंतर है दशरथ और दशानन। अब यहाँ सब समाज निराश हो गया। नारद जी ने जाकर के देखा तो जब बंदर का समूह देखा, लेकिन फिर दोबारा देखा तो बाबा जी ने लिखा है कि पुनि जल दीख रूप निज पावा।
जब एक बार देखा तो बंदर जैसा मुंह दिखाई पड़ा नारद जी को भी, लेकिन दोबारा देखा तो पुण्य जल दिख रूप निज पावा, अपना रूप देखा लेकिन फिर भी क्रोध हो गया। और परकत अधर क्रोध मन माई, परकत अधर क्रोध मन माई, सपदि चले कमलापति माई, सपदि चले कमलापति माई। जय हम श्याम की परिणम जाई, जय हम श्याम की महिमा जाए, जय हम श्याम की परिणम जाई। जय हम श्याम की महिमा जाए। जगत मोरी उपहास कराए, जगत मोर उपहास कराई। अब यहाँ नारद जी को क्रोध आ गया, हरकत अधर, और क्रोध के कारण ऊँट कांपने लगे। जा रहे हैं कमलापति विष्णु भगवान के पास, लेकिन बीच ही पंथ की